बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम अलक हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ के यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 1 जो इस चैप्टर की जो है वो लास्ट ये चैप्टर है इसकी और इस लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। शो द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय अ कैरोल डायग्राम। तो ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। कैरोल डायग्राम के बारे में पहले आपको समझना चाहिए कि कैरोल डायग्राम क्या होती है। उसके बाद फिर हम ये जो तस्वीर के अंदर दिखाए गए हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, यानी कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, इनको हमने कैरोल डायग्राम के अंदर ज़ाहिर करना है। तो कैरोल डायग्राम को हम पहले समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कैरोल डायग्राम है। कैरोल डायग्राम में आप देखें कि जिस तरह से ये कुछ ये शर्ट्स पड़ी हुई हैं, कैप है जो यानी सिर पे टोपी पहनते हैं गर्मियों में वगैरह धूप से बचने के लिए, और ये टी शर्ट्स हैं यानी बगैर स्लीव्स के, बगैर आस्तीनों के। तो ये टी शर्ट्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में दी हुई हैं। तो इनको अगर हमने जो है वो कैरोल डायग्राम में दिखाना चाहें तो हम उसको दिखाने के लिए ये कैरोल डायग्राम जो है ये बनाई है। कैरोल डायग्राम में आमतौर पर ये कह लें एक तरह से बॉक्सेस हैं, या कह लें कि आप ये अलग-अलग इसके खाने हैं, उसके अंदर इनको अलग चीज़ों को जो है वो रखते हैं। वो किस तरह अलग-अलग खानों के अंदर हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह की शेप्स हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है शर्ट्स हैं, यानी बड़ी नज़र आ रही हैं तो शर्ट्स का खाना बना दिया। फिर साथ ये कैप्स हैं, तो कैप्स का दूसरा खाना बना देना है आपने। तो ये 2 खाने ऊपर बन गए, ये चीज़ों के खाने बन गए। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपको जो है यहाँ पे 2 खाने ज़ाहिर करने पड़ेंगे। वो क्या? एक तो ये कि ब्लू कलर है, इसमें जो ब्लू कलर की चीज़ें होंगी, वो ब्लू कलर हम यहाँ पे खाना बनाएँगे, तो यहाँ पे जो शर्ट्स ब्लू होंगी, वो शर्ट्स की इधर तस्वीर बनी हुई है, पिक्चर है। और जो कैप्स अगर ब्लू हैं, तो ब्लू कैप्स ये इसकी वजह से ये ब्लू कलर ज़ाहिर करेगा कि यहाँ पे जो कैप्स हैं, ये ब्लू कलर की आएँगी। तो कैरोल डायग्राम जो है वो इस तरह से चीज़ों को अलग-अलग हिस्सों में जो है वो दिखा देता है। फिर आगे दूसरा खाना नीचे बना हुआ है नॉट ब्लू कलर, यानी ऐसी चीज़ें, यानी ऐसी शर्ट्स या ऐसी कैप्स जो ब्लू कलर की नहीं है। ब्लू कलर के अलावा जिस कलर की भी आ जाएँ, वो इस शर्ट्स वाले एक खाने में हमने जो ब्लू कलर वाली शर्ट्स नहीं है, वो इसमें से हमने देख लेनी है, कौन-सी ब्लू वाली शर्ट्स नहीं है। जैसे यहाँ पे ये जो शर्ट है ये पर्पल कलर में है, फिर ये जो है ये ब्राउन कलर में है, तो इस तरह ये ब्राउन कलर में शर्ट्स हैं, ये ब्लू नहीं है। तो जो ब्लू शर्ट्स नहीं है वो हमने इसके अंदर आपने इसकी जो है वो देखा पिक्चर बनी हुई है। फिर कैप्स में भी ये नॉट ब्लू कलर है, तो यहाँ पे वो कैप्स आएँगे जिनका कलर ब्लू नहीं होगा। तो मुख्तलिफ कलर में देखें, ये रेड है और ये जो है वो येलो कलर में है, फिर ये रेड और ये यहाँ पे ये कैप्स जो है वो ब्लू कलर वाली जो नई कलर होंगी, उनको यहाँ पे बना दिया। तो ये जो आपके सामने एक टेबल सा बन गया है, जिसमें चीज़ों को अलग-अलग एक जैसी चीज़ों को अलग-अलग हमने खानों के अंदर रख दिया है, तो इसको कैरोल डायग्राम कहते हैं। तो कैरोल डायग्राम जो है वो याद रखनी है कि कैरोल डायग्राम इज़ अ डायग्राम इन व्हिच डिफरेंट थिंग्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, figures, numbers and different things can be sorted out using a Carroll diagram। कहता है कैरोल डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, वो उनकी दो खसूसियात के मुताबिक उनको अलग-अलग कर देते हैं। इन दो उनकी खसूसियात, जैसे यहाँ पे ये शर्ट्स हैं और ये कैप्स हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनकी। तो फिर ये ब्लू कलर में और नॉट ब्लू कलर में है, ये भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें हम इनको अलग-अलग खानों में जो है वो अलग-अलग ज़ाहिर कर देते हैं। और ये चीज़ें कौन-कौन सी हो सकती हैं जो हम ज़ाहिर करते हैं, वो फिगर्स यानी तस्वीरें हो सकती हैं, नंबर्स यानी नंबर वगैरह हो सकते हैं, और डिफरेंट थिंग्स और मुख्तलिफ कई चीज़ें हो सकती हैं, जिनको कैरोल डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमको अलग-अलग खानों के अंदर उन चीज़ों को लिख देते हैं या रख देते हैं। तो ये कैरोल डायग्राम की मदद से अब हम क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो आप देखें कि नेक्स्ट पेज के ऊपर ये कुछ नंबर्स हैं, जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, ये कुछ नंबर्स हैं, ऐसे 3, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 33, ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो इसको भी कैरोल डायग्राम में कह रहा है सॉर्ट आउट द गिवन नंबर्स बाय अ कैरोल डायग्राम,
इनको भी कैरोल डायग्राम की मदद से हमने बनाना है। तो आप देखें इसमें क्या चीज़ पहले ज़हन में होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैन वी सॉर्ट दीज नंबर्स, कि कौन सी दो खसूसियात हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से हम इन नंबर्स को अलग-अलग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये नीचे खाने जो है वो बने हुए हैं, कैरोल डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें नंबर्स लेस देन 15 है और दूसरा नंबर्स ग्रेटर देन 15 है। तो 15 से छोटे नंबर और 15 से बड़े नंबरों की यहाँ पे खाने हैं, और फिर लेफ्ट साइड की तरफ देखें नंबर्स डिविजिबल बाय 4, कि ऐसे नंबर जो 4 के टेबल में आ जाएं और 15 से छोटे हों, उन नंबरों में से हमने यहाँ पे रखना है। और ऐसे जो 15 से बड़े नंबर हो लेकिन 4 के टेबल में आ जाएं, डिवाइड हो जाएं, वो यहाँ पे रखे हैं। तो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर जो 15 से छोटे हों लेकिन वो 4 के टेबल में ना आए, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और ऐसे नंबर जो 15 से बड़े हों, 15 से बड़े हों, और वो भी 4 के टेबल में ना आए, तो इसको अलहदा खानों में लिख दिया है। तो ये भी एक कैरोल डायग्राम है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैरोल डायग्राम का जो है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया कैरोल डायग्राम का। तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, दो चीज़ें हैं। हमने कैरोल डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इनको ज़ाहिर करना है। तो इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनानी है, दो खसूसियात बनानी है, कि इनमें देखें कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ मिक्स पड़े हुए हैं, हमने इनको अलग-अलग करना है। और फिर ये एक और चीज़ है जो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है, दो इसकी खसूसियात लेनी है, कि कुछ ग्रीन चीज़ें हैं, यानी ग्रीन फ्रूट्स भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। तो ग्रीन हम कलर कर लेंगे इसका, और फिर नॉट ग्रीन जो ग्रीन नहीं है। या तो हम इसको कैरोल डायग्राम को आपके सामने अगर दिखाते हैं, तो आप देख लें कि कैरोल डायग्राम को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। आप ऐसे टेबल बना सकते हैं कैरोल डायग्राम का। तो कैरोल डायग्राम का ये हमने जो है वो टेबल बनाते हुए, देखिए ऊपर हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलग-अलग खाने करने हैं। लेकिन इसके साथ लेफ्ट साइड के ऊपर हमने वो फ्रूट्स या वेजिटेबल जो ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन कलर के फ्रूट्स हम इस खाने में उसकी तस्वीर बना देंगे, यानी पिक्चर बना देंगे। और फिर जो वेजिटेबल्स होंगी और वो ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी, हम उसको इस खाने के अंदर उनकी जो है वो पिक्स बना देंगे जिस तरह क्वेश्चन के अंदर दी होंगी। फिर नॉट ग्रीन है, कि ऐसी चीज़ें यानी फ्रूट्स जो ग्रीन नहीं है, उनकी तस्वीर हम यहाँ बना देंगे। और जो वेजिटेबल्स ग्रीन नहीं होंगी, तो जो ग्रीन नहीं होंगी वेजिटेबल्स, उनको इस खाने के अंदर हम उसकी तस्वीर ज़ाहिर कर देंगे। ये आपको बना के दिखाते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि ये जो मुख्तलिफ कलर की या मुख्तलिफ जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पड़े हैं, हम उनको कैरोल डायग्राम की मदद से अलग-अलग खानों में बना के आपको दिखाते हैं। तो हमने ये कैरोल डायग्राम इसकी जो है वो अलहदा पेज पे बनानी है, क्योंकि बुक के ऊपर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना जो मुमकिन नहीं है, जगह थोड़ी है। तो आपने अलहदा पेज के ऊपर ये कैरोल डायग्राम बनानी है। नोटबुक के ऊपर आप ये बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी और साफ सुथरी डायग्राम बनेगी। तो देखिए कैरोल डायग्राम हम पहले समझ चुके थे। हमने इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर के मुताबिक हमने इसके अंदर लिखना था। तो आप देख सकते हैं, फिर हमने फ्रूट्स में जो ग्रीन थे यानी जो नाशपाती है, उसके बाद फिर जो है वो ये तरबूज है यानी वाटरमेलन है। तो फिर ये जो है वो ग्रीन एप्पल है, यानी सब्ज़ जो है वो सेब है, यानी कच्चा सेब भी कई बच्चे इसे कहते हैं। तो ये फ्रूट्स के जो ग्रीन कलर वाले जो है वो चीज़ें थी, वो यहाँ पे हमने दिखा दी। फिर उसके बाद ग्रीन कलर वाली जो वेजिटेबल्स थी, जैसे ये करेला है यानी बिटर गोर्ड भी इसे कहते हैं। फिर ये जो है वो है, ये भिंडी तोरी है यानी लेडी फिंगर भी इसे कहते हैं। और ये शिमला मिर्च है। तो ये ग्रीन कलर में आपको जो है वेजिटेबल्स भी जो है वो तस्वीर में नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई थी। इनको जो है तस्वीर जो है वो यहाँ इससे छोटी बड़ी तस्वीर यहाँ पे जो है वो बनाते हुए हम जो है जो बना सकते हैं। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कोई भी, कि छोटी बन जाए या बड़ी बन जाए पिक्चर। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा है नॉट ग्रीन वाला, कि ऐसे फ्रूट्स जो ग्रीन नहीं होंगे, उनको हमने यहाँ पे शो कर दिया। देखें, ये है मैंगो है, यानी ये आम है। उसके बाद हमने ये इसे जो है ये जो है वो चेरी है, ये जामुन की तरह होती है, ये जामुन कलर के। और इस तरह से ये आड़ू है, यानी जिसे हम पीच कहते हैं। और इसी तरह से हमने फिर जो है वो ये डायग्राम जो है बनाई है, जिसे आमतौर पे आलू बुखारा भी कहते हैं, प्लम है। तो ये आलू बुखारे को जो है वो जिस तरह शेप आप बना सकते हैं, आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी बनाई जाए।
फिर उसके बाद जो ग्रीन चीज़ें नहीं है, नॉट ग्रीन है, वो वेजिटेबल्स हैं। ऐसी वेजिटेबल जो ग्रीन नहीं है, तो ये वेजिटेबल जो है जो ग्रीन नहीं थी, तो ये इनमें जो ये ब्रिंजल है यानी बैंगन है, बताऊँ भी कई वो लोग इसे कहते हैं। फिर ये गाजर है और इसी तरह से ये टोमेटो है यानी टमाटर है। तो इसकी जो वेजिटेबल्स की जो नॉट ग्रीन थी वो यहाँ पे वेजिटेबल्स बना दी। तो इस तरह से खूबसूरत करके आपने इसे जो है वो कलर करके इन तस्वीरों को आपने ड्रॉ करना है। तो ये कैरोल डायग्राम जो है ये आप देखेंगे कि कितनी जो है वो प्यारी लगती है। इसको जब अलग-अलग हिस्सों में हमने इसको जो है वो इसके टाइप्स में लिख दिया इसकी करैक्टरिस्टिक के मुताबिक। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको अलहदा करना होगा। तो ये पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ आपने इसे करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक के ऊपर ही करेंगे। तो देख लें क्वेश्चन नंबर जो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कंप्लीट द कैरोल डायग्राम यूजिंग द गिवन नंबर्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्वेश्चन जो थे वो चीज़ें थी, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, वो हमने बना दी। इसकी तस्वीरें बना के उसको अलग-अलग कैरोल डायग्राम पे ज़ाहिर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं ये नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 10, 18, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 45, 43, 48, 52 ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमने कैरोल डायग्राम में दिखाना है और हमने इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक इसको ज़ाहिर करना है। तो देखें ये इवन नंबर्स इसमें कुछ हैं, कुछ ऑड नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड नंबर्स की हमने जो है वो अलहदा जो है वो खाने बना दिए। ये देखिए ये बुक के ऊपर बने हुए हैं। तो हम इनको अलग-अलग लिखेंगे जब हम इसका आंसर लिखेंगे। लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी है कि नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कि ऐसे इनमें से ऐसे नंबर लिखने हैं जो 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएँगे। यानी 5 के टेबल में जो आ जाएगा जैसे ये 10 है, ये 5 के टेबल में आ जाता है। तो हम यहाँ पे और फिर ये इवन नंबर भी है तो हम इवन नंबर को इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में आता हो लेकिन वो ऑड नंबर हो, जैसे ये 25 है, ये ऑड नंबर है, 45 ऑड नंबर है, तो ये 5 के टेबल में आता है। लेकिन हाँ, ये ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर यहाँ पे 5 के टेबल में डिवाइड होने वाले यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे भी 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो लिखने हैं, यहाँ पे 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे इवन नंबर्स लिखने हैं, 5 के टेबल में जो आने वाले हैं, यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखने हैं जो टेबल 5 में आएँगे। लेकिन ऐसे नंबर जो टेबल 5 में नहीं आते, न नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5 ऐसे नंबर जो 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो इवन नंबर जो है इधर आ जाएँगे जो 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होते और जो ऑड नंबर है उसको हम इस खाने में लिख देंगे। तो हम शुरू कर देते हैं। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट ये करना होता है, पहला नंबर 10 है। तो हम 10 देखेंगे कि हमें 10 नंबर को कहाँ पे लिखना है। नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी 5 के टेबल में ये आता है। ये 10 जो है 5 के टेबल में आ जाता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। और फिर ये देखना है ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। चूँकि इवन नंबर है तो इवन वाले खाने में आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये 10 जो है ये इवन नंबर है और 5 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर शुरू करना है आपने, 18। तो 18 देखना है 18 कहाँ पे आएगा? 18 आप देख लें कि ये 5 के टेबल में तो नहीं आता, यानी नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 के टेबल में तो नहीं आता। और फिर दूसरी बात ये है कि इवन नंबर और ऑड नंबर में से भी चेक करना है। तो 18 जो 5 के टेबल में भी नहीं आता और ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, 5 के टेबल में नहीं आता, वो आपने यहाँ पे इसके नीचे वाले खाने में लिख देना है। फिर उसके बाद 22 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। तो इवन नंबर को आपने इवन नंबर के खाने के नीचे आना है और ये 5 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होता, तो आपने इसको इस खाने में लिख देना है 22, आगे से कॉमा लगाते जाएँ। फिर 25 है, 25 ऑड नंबर है, लेकिन ये 5 के टेबल में आता है, नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 के टेबल में आता है 25 यानी 5 के टेबल में 5 5 25, तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हमने ऑड नंबर वाले खाने में लिख देना है और 5 के टेबल में चूँकि डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाले खाने में आ जाएगा यहाँ पे। फिर 29 है, ये ऑड नंबर है और ये 5 के टेबल में डिवाइड भी नहीं हो रहा था, यानी नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 29 जो है, ये 5 के टेबल में डिवाइड भी नहीं होता और ये ऑड नंबर भी है, तो हम ऑड नंबर वाले खाने में इसे लिख देंगे। फिर 30 है, ये इवन नंबर है और 5 के टेबल में डिवाइड होता है, तो इस खाने में आ जाएगा ये नंबर। फिर उसके बाद 35 है, ये ऑड नंबर है, लेकिन ये 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 5 के टेबल में 5 7 35, तो ये ऑड वाले खाने में इसे लिख देंगे, 5 7 35 होता है। फिर इसके बाद 37 है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो ऑड नंबर वाले खाने में आएगा, जो 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो 37 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 45 45 5 के टेबल में आ जाता है, 5 9 सा 45 होता है और ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को आपने ऑड नंबर वाले खाने में लिख देना है,
जो 5 के टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 43 है, ये ऑड नंबर है और ये 5 के टेबल में डिवाइड भी नहीं होता, तो 43 ऑड वाले नंबर वाले खाने में लिख देना है। फिर इसके बाद 48 है, 48 जो है ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले खाने में लिखेंगे इधर 48। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 52, ये भी इवन नंबर है लेकिन ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी आपने इवन नंबर खाने में नीचे वाले में लिखना है और ये 5 के टेबल में डिवाइड भी नहीं होता, तो आपने इसको इस खाने में लिख देना 52। तो इस तरह से ये जो आंसर्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने नंबर भी कंप्लीट कर दिए और खानों में जो असल खाने थे उसमें लिख दिया। ये कैरोल डायग्राम मुकम्मल हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ऑब्जर्व द कैरोल डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कहता है कैरोल डायग्राम नीचे बनी हुई है और उसमें जो है वो कैरोल डायग्राम को आपने देखना है और इसके आंसर्स आपने देने हैं जो क्वेश्चन दिए होंगे। अब देखें कि हम पहले कैरोल डायग्राम देख लेते हैं। नंबर्स लेस देन 25 यानी 25 से छोटे नंबर हैं और नंबर्स ग्रेटर देन 25 और ये 25 से बड़े नंबर हैं। लेकिन ये कौन सी टाइप के नंबर हैं? नंबर्स डिविजिबल बाय 7 यानी 7 के टेबल में 25 से छोटे नंबर हैं। ये 7, 14, 21 ये 7 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं और ये 25 से छोटे नंबर हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 25 से बड़े नंबर हैं और ये भी 7 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 28 है 7 के टेबल में आता है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो ये डिवाइड हो जाते हैं। ये दिए उन्होंने खुद ही हल करके दिए। आगे नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर जो 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होते लेकिन वो 25 से छोटे हैं। तो 5, 9, 15, 19 ये ऐसे नंबर हैं जो 25 से छोटे हैं और 7 के टेबल में डिवाइड भी नहीं होते। और दूसरा जो खाना इसके साथ दिया हुआ है, ये 25 से बड़े नंबर है, यानी 25 से बड़े नंबर हैं, लेकिन ये भी 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो ये तो सारी डिटेल थी कैरोल डायग्राम की। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आंसर देना है। तो ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है सारा, इसके आगे अगले पेज पे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका ये 4 क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 25, यानी हमने वो नंबर्स जो मालूम करने हैं जो 25 से बड़े हैं एंड डिविजिबल बाय 7 और वो 7 के टेबल में पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 25 से बड़े हैं और 7 के टेबल में पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं वो हम इस डायग्राम में दोबारा आ जाएंगे कैरोल डायग्राम में। तो ये देख लें, नंबर्स ग्रेटर देन 25 25 से बड़े हैं और ये 7 के टेबल में पूरे आ रहे हैं जैसे ये इसके सामने लिखा हुआ है। तो 28, 35, 42 ये तीनों नंबर्स हमने आगे लिख देने हैं इसके। तो इसके आगे हम लिखेंगे 28, फिर इसके आगे लिखेंगे 35। जब आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये समझ रहे हो, तो आपने बुक अपने सामने रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पेजेस के ऊपर है। तो ये आंसर है 28, 35, 42। ये 25 से बड़े नंबर हैं और 7 के टेबल में ये तीनों आते हैं। फिर दूसरा पार्ट है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 25, यानी ऐसे नंबर मालूम करें जो 25 से बड़े हों एंड नॉट डिविजिबल बाय 7 और 7 के टेबल में वो डिवाइड ना हो सकते हों। तो हम ये नंबर देख लेते हैं। हमने कैरोल डायग्राम में ये देखना है कि 25 से बड़े हैं लेकिन वो 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो ये 4 नंबर है, 27, 29, 38, 43। ये चारों नंबर हमने लिख देने हैं। तो हम ये क्वेश्चन के आगे आगे नंबर लिख देते हैं ये। तो आंसर इसका लिखेंगे 27, हम ये अभी हमने पढ़ा है 27, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 29, फिर उसके बाद 38 और इसके बाद चौथा नंबर हमने पढ़ा था 43। तो आपने ये वाले नंबर यहाँ पे लिख देने हैं 43 तक। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, फाइंड द नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 7। कहता है 25 से छोटे नंबर आपने मालूम करने हैं और ऐसे नंबर हों जो 7 के टेबल में डिवाइड हो जाए पूरे पूरे। तो आप देख लें इस क्वेश्चन में वो जो है यहाँ पे 25 से छोटे हैं, 25 से छोटे नंबर और जो 7 के टेबल में पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, यानी 25 से छोटे नंबर हैं और ये 7 के टेबल में पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नंबर है 7, 14 और 21। ये तीन नंबर्स हैं, यानी 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। ये तीनों नंबर हमने इस के आगे लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर उसके बाद 14 और इस पे लिखेंगे 21।
आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, फाइंड द नंबर्स लेस देन 25, यानी आपने 25 से छोटे नंबर वो मालूम करने हैं एंड नॉट डिविजिबल बाय 7, जो 7 के टेबल में डिवाइड ना होते हो। तो हम यहाँ पे फिर ही वो कैरोल डायग्राम पे आएंगे कि ऐसे नंबर हमने लिखने हैं जो 25 से छोटे हों लेकिन वो 7 के टेबल में ना आते हों। तो ये वाले नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 7 वो ये हैं 5, 9, 15 और 19। ये चारों नंबर का आंसर हम जो है वो इसके आगे लिख देंगे, यानी 5, 9, अभी आपको बोल के दिखाया है कि 5 है, उसके बाद फिर 9 है, फिर तीसरा नंबर है 15 और चौथा नंबर है 19। तो इस तरह से आपने इसके आंसर कंप्लीट करने हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टडी करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, कहता है ये नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं डिफरेंट, ये 4 ऊपर पिक्चर दी हैं, 4 नीचे दी हैं, ये 8 पिक्चर्स हैं, ये 8 तस्वीरें हैं। कंप्लीट द कैरोल डायग्राम बाय ड्राइंग द शेप्स, कहता है आपने यही शेप्स नीचे बनानी है कैरोल डायग्राम में। तो कैरोल डायग्राम को हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तस्वीर हमने कैसे बनानी है। देखें ये 4 साइडेड शेप्स और नॉट 4 साइडेड शेप्स। 4 साइडेड शेप्स का मतलब है कि ऐसी शेप, ये ऐसी तस्वीर है जिसकी 4 साइड्स हों, वो लिखनी है, लेकिन वो साथ ये कलर भी बताया कि वो ग्रीन कलर की हो। ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4 साइडों वाली शेप, यानी 4 साइड्स वाली शेप है, ये ग्रीन है। और फिर ये 4 साइड वाली ग्लास की तरह नजर आ रही है, ये भी एक शेप है। तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे ये दोनों तस्वीरें आएंगी। नॉट 4 साइडेड शेप्स, ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स ना हो लेकिन वो ग्रीन होनी चाहिए। तो जिसकी 4 साइड ना हो और वो ग्रीन हो, तो वो शेप हमें देखिए कि ये एरो की तरह नजर आती है, फिर ये पेंटागन और ये ट्राइंगल है। तो लेकिन ये तो है ऐसी शेप जिनकी 4 साइड नहीं है और फिर ये ग्रीन भी है, तो हमने ये तीनों तस्वीरें यहाँ बना देनी है। फिर उसके बाद फिर रेड है, रेड लेनी है हमने 4 साइडेड शेप्स, यानी 4 साइडों वाली शेप हमने यहाँ पे बनानी है जो रेड होगी। तो आप देखें ये रेक्टेंगल है, और ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये भी एक ऐसी शेप है, यानी डायमंड टाइप कह लें इसको, कि ये दोनों शेप 4 साइड वाली हैं और दोनों रेड हैं। तो हम इसको जो है ना वो यहाँ पे बना देंगे। फिर उसके बाद रेड शेप बनानी है लेकिन नॉट 4 साइडेड शेप, यानी रेड शेप हो लेकिन वो 4 साइड वाली ना हो। तो आप देख सकते हैं ये शेप है जो रेड कलर में है लेकिन ये 4 साइड वाली नहीं है, वो यहाँ पे इसकी तस्वीर बना देंगे। उसके बाद फिर नीचे क्वेश्चन आएंगे, वो हम उसके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। ये तस्वीरें आपको बना के दिखाते हैं। तो आपने देख लिया कि हमने इनमें से शेप्स हैं जो ग्रीन शेप्स थी और 4 साइडेड शेप्स, ये पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये दो शेप्स हैं, ये पैरेललोग्राम और फिर ये जो है ये ग्लास की तरह जो शेप नज़र आ रही है। तो ये दो शेप्स 4 साइडेड हैं। उसके बाद फिर ये ग्रीन कलर में भी हैं, ये हमने इसको करना था। फिर दूसरा नॉट 4 साइडेड शेप्स, जो 4 साइडेड शेप नहीं है लेकिन वो ग्रीन ग्रीन कलर की हैं। तो ये एरो और ये पेंटागन और फिर ये ट्राइंगल था, ये तीनों शेप्स हमने यहाँ पे बना के उसमें कलर कर दिया तो ग्रीन कलर। फिर आगे रेड शेप्स थी, तो रेड शेप में ये था कि 4 साइडेड शेप्स हैं, ये रेड कलर में 4 साइडेड शेप है। तो आप देख लिया यहाँ पे आपने कि ये एक रेक्टेंगल है और फिर ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस भी कहते हैं इस शेप को। तो ये रोम्बस बना दी, ये भी स्क्वायर की तरह ही नजर आता होता है। तो ये रेड कलर में है और 4 साइडेड शेप्स हैं। फिर आखिर आखिरी खाने में था नॉट 4 साइडेड शेप्स, ऐसी शेप जो 4 साइडेड ना हो लेकिन वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो आपने देख लिया जिस तरह ये इंग्लिश का डी स्पेलिंग है, तो डी की तरह ये यहाँ पे थोड़ा ना बड़ा बना हुआ है। तो डी की तरह ये आपको नजर आ रहा है, तो ये एक ही शेप है जो रेड कलर में है और वो 4 साइडेड शेप नहीं है। अब नीचे क्वेश्चन मजीद लिखे हुए हैं, क्या क्वेश्चन लिखे हैं, हाउ मेनी शेप्स आर 4 साइडेड शेप्स। इस पूरी ये पूरा जो है ये कैरोल डायग्राम जो बनी है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि 4 साइडेड शेप्स कितनी हैं। तो इसमें ये नहीं उन्होंने कलर का नहीं फिक्स किया, बस बता दिया कि 4 साइडेड शेप्स बताएं कितनी है। तो देखिए 4 साइडेड शेप एक 1 2 3 4। तो ऐसी जो शेप्स जो जिनकी 4 साइड हो वो 4 शेप्स हैं। इसमें कलर का फिक्स नहीं है, ये चारों सिर्फ 4 साइड वाली बतानी है हमने, वो 4 हैं। सो हाउ मेनी शेप्स आर नॉट 4 साइडेड शेप्स, कहता है आपने वो शेप्स बतानी है जो 4 साइडेड वाली शेप्स नहीं है, वो कितनी है। तो 4 साइडेड वाली जो शेप नहीं है वो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4, तो ये भी 4 है। तो दोनों का आंसर 4 4 आता है। अब हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉर्ट द नंबर्स
यूजिंग द कैरोल डायग्राम। कहता है कैरोल डायग्राम नीचे बनी हुई है, आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं, उन नंबरों को आपने फिर इनको अलग-अलग सॉर्ट कर देना है, इनको अलग-अलग कर देना है, जब आप इसको कैरोल डायग्राम में लिखेंगे। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए से। पार्ट ए, बी और सी तीनों को हमने सॉल्व करना है। पार्ट ए में लिखा है राइट 8 नंबर्स स्मॉलर देन 15। कहता आपने 15 से छोटे नंबर लिखने हैं और वो 8 लिखने हैं आपने। यानी 8 नंबर लिखने हैं और वो 15 से छोटे होने चाहिए। कोई भी हम लिख सकते हैं, मसलन 1 लिख सकते हैं, 3 लिख लें, 4 लिख लें, फिर 5 है, तो 7 लिख लें, 8 है, तो इस तरह 10 लिख लें। तो 8 नंबर हमने लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इसके आगे और लिख लेते हैं। ये 8 नंबर हो गए। हम कोई भी नंबर इसमें छोड़-छोड़ के लिख सकते हैं, बेशक से एक ही तरतीब में लिख लें। तो 15 से छोटे नंबर लिखने हैं, जो 8 होने चाहिए। तो देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नंबर हमने लिख दिए। तो 15 से छोटे हैं ये। अब आगे दूसरा पार्ट है, राइट 8 नंबर्स लार्जर दैन 15, कि 15 से बड़े आपने 8 नंबर लिखने हैं। 15 इसमें शामिल नहीं है, 15 से बड़े हैं। जैसे ये हम लिख सकते हैं 16 है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं आप 18 लिख लें, तो 20 लिख लें, 21 लिख सकते हैं। फिर इस तरह से आप लिख लें 24 और 25 लिख लें, तो देख लें कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं 26 लिख लें, 28 लिख लें, और ये 8 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो इन नंबर्स को हमने लिख दिया, जिस तरह हमने क्वेश्चन में कहा गया था। हाँ, देखें हर एक बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से नंबर जो है वो बेशक सीधी तरतीब में लिख ले, बगैर कोई नंबर छोड़े 8 लिख ले, या बीच-बीच में से नंबर लिख ले। ऊपर 15 से छोटे और नीचे 15 से बड़े, 8-8 नंबर लिखने हैं। तो लिखने के बाद आगे फिर पार्ट सी है। तो अब ये भी आपने ज़हन में रखना है कि इसका आंसर बुक में हर एक का डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कोई नंबर अपनी मर्ज़ी से लिखेगा। इसलिए ये आंसर, ये कन्फ्यूज़ ना हो बच्चे कि उनका आंसर गलत होगा, ऐसा नहीं होगा, आंसर सही होगा। आपने 8 नंबर पूरे करने हैं, 15 से छोटे और 15 से बड़े भी 8 नंबर पूरे करने हैं। तो वो पूरे करने के बाद आप जो है फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएँ, तो ये आपके दोनों स्टेप ठीक हो जाएँगे। तीसरा पार्ट है, नाउ सॉर्ट द नंबर्स। कहता है आप इन नंबर को आप अलग-अलग करें, सॉर्ट करना है। कैसे करना है? एंड कंप्लीट द कैरोल डायग्राम, और कैरोल डायग्राम को आपने मुकम्मल करना है। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के टेबल में जो आते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और वो इवन नंबर होना चाहिए। फिर इवन नंबर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर वाले, 7 के टेबल में आने वाले नंबर यहाँ लिखने हैं। तो ऑड नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं मल्टीपल ऑफ 5, वो ऑड यहाँ लिखना है, और फिर जो ऑड नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो आप देख लें, हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इवन नंबर लिखना है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इनमें से देख लें कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा नंबर है। तो एक तो ये देखें 5 है, दूसरा 10 है, ये 5 के टेबल में आते हैं, ये 5 के मल्टीपल हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि आपने इवन नंबर यहाँ पे लिखना है, तो इवन नंबर यहाँ पे फिर 10 आएगा। तो 10 एक नंबर आएगा इवन नंबर जो 5 के टेबल में आता है। और फिर इसी के आगे आप देख लें कि इसके आगे आप देखें मल्टीपल ऑफ 7, आप इसका बेशक पहले आंसर लिख लें, चाहे ऑड नंबर का नीचे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। मल्टीपल ऑफ 5 है, जो इवन नंबर है वो 10 है, और मल्टीपल ऑफ 5 है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कौन सा आना चाहिए वो हमने यहाँ पे फिर लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आगे जाने से पहले आपने ये देख लेना है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है वो इवन नंबर 10 है। तो हमने पहली लाइन में हमने देख लिया था, दूसरी लाइन में भी हमने चेक करना है कि इवन नंबर हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो हम इसमें से चेक करेंगे, एक 20 है, 20 भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है और ये इवन नंबर है। तो ये ऐसे नंबर हैं कि जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं और इवन नंबर हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएँगे। आगे फिर हम देख लेते हैं ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 5 हों लेकिन वो ऑड नंबर हों। तो देख ले पहली लाइन में 5 है, 5 लिख देंगे। ये 5 के अलावा और कोई जो है वो ऑड नंबर नहीं है, जो 5 का मल्टीपल होगा। तो दूसरी लाइन में भी हम चेक कर लें कि ऑड नंबर भी हो और मल्टीपल 5 भी हो, तो देख लें वो 25 है।
तो यहाँ 25 आता है। तो हमने 5 के मल्टीपल लिख लिए, इवन भी लिख दिए, ऑड भी लिख दिया। अब हम मल्टीपल ऑफ 7 है, ये भी हम दोनों इवन भी लिखते हैं और ऑड भी लिखते हैं। तो पहली लाइन में चेक कर लें कि इवन नंबर जो 7 के टेबल में आता है, तो ये देखिए 7 आता है, लेकिन ये 7 तो ऑड है। तो हम जो 7 के मल्टीपल जो है वो आ रहा है, वो ऑड है, तो ऑड वाले खाने में लिख दें, यानी एक तरतीब रख लें आप। इसी तरह से ये लाइन में अब 7 है, तो ये ऑड है, तो हमने ऑड वाले खाने में लिख दिया कि मल्टीपल ऑफ 7 है। फिर इस तरह से आगे आते हैं, ये 14 है, तो 14 इवन नंबर है और मल्टीपल ऑफ 7 है, तो आप ये ऊपर वाले खाने में लिख सकते हैं। अब दूसरी लाइन में इस तरह आ जाएँ कि इनमें आपने देखना है कि 7 के टेबल में आने वाले नंबर इवन और ऑड कौन से हैं। तो आप देख लें 21 है, तो 21 जो ऑड नंबर है लेकिन 7 के टेबल में आता है। तो 21 आपने इधर लिख देना है। तो ये 21 जो है ये मल्टीपल ऑफ 7 है और ये ऑड नंबर है। उसके बाद फिर आगे आप चलते जाएँ, तो 28 है, ये इवन नंबर है लेकिन 7 के टेबल में ये भी आता है। तो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो 28 ये आंसर लिख देना है। तो ये आंसर है। तो हम इसके आंसर बुक में जो है उसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जिनमें करेक्शन की ज़रूरत होगी वही करेंगे, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिट नंबर 8 का जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला यूनिट है, इसी एक्सरसाइज नंबर 1 हम अभी हम कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन 1 में जो उन्होंने कहा एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल आंसर्स, कि जो इसके पॉसिबल आंसर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो एक्सेप्ट हैं, हम उनको मंजूर जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ये कैरोल डायग्राम का क्वेश्चन था, तो ये हमने किया था, तो इसका उन्होंने बुक के आखिर में आंसर नहीं दिया। तो ये देख लो आपके सामने ये बना हुआ है, आपने ऐसे ही कैरोल डायग्राम बनानी है और ऐसे ही कलर करना है। तो ये सब के सब जो है बच्चे बनाएंगे, तो ये एक्सेप्टेबल है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे जाते हैं। तो इनमें देखें क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में वो ठीक आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये उन्होंने नंबर और टैली मार्क्स दे दिए हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ये क्वेश्चन में करने की ज़रूरत है। ये सारे का सारा जो है ये गलत है, इस ये आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हम पीछे जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, वहीं पे वो दुरुस्त है। लेकिन ये कि उसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो आंसर था हमने सिर्फ नंबर लिखा था 4, ए पार्ट में 4 लिखा था, यानी 4 साइडेड शेप वाला। इन्होंने साथ स्टेटमेंट भी लिख दिया, तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो बुक में लिखी हुई है। तो 4 जो है वो शेप्स आर 4 साइडेड, 4 साइड वाली जो शेप्स हैं वो 4 हैं, तो इसका सिर्फ आप सिर्फ 4 लिख देना, तो ये भी आंसर है। बी पार्ट में भी ऐसे ही है, इसमें भी 4 लिखना था। तो आगे शेप्स आर नॉट 4 साइडेड, इसकी जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिटेल में दी है, अब सिर्फ 4 लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, जब भी हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल नंबर्स, के इनके जो है वो सारे जितने भी आंसर हैं वो आपने एक्सेप्ट करने हैं। जो आंसर अभी हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में, तो इसके आंसर जब बुक में नहीं दिए, उसका है कि जो आंसर इसके पॉसिबल हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं।